नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी क्यूआर चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई और नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि 2020 में किन किन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में उन्होंने ऐसा क्या विशेष कार्य किया जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम उसके बैकग्राउंड पे जाएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में इसकी शुरुआत की गई। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनके नाम हैं चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तब ये 6 क्षेत्रों में ना देकर 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1967 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार को दिया जाने लगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि 2020 में ये जितनी भी मैंने आपको क्षेत्र बताए, जो 6 क्षेत्र बताए हैं, इनमें किन किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे चिकित्सा का क्षेत्र। तो दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया। पहले व्यक्ति हैं माइकल होटन, जो कि अमेरिका के हैं, हॉर्वे जे ऑल्टर, ये भी अमेरिका के हैं, और चार्ल्स एम ब्राइस, ये ब्रिटेन के हैं। तो दोस्तों, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है, यानी कि इन्होंने ऐसा क्या विशेष कार्य किया। तो दोस्तों, इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। तो दोस्तों, ये नाम देखने में बहुत ही ज़्यादा टफ से लग रहे हैं, तो ये याद कैसे किए जाएं। तो दोस्तों, हम एक ट्रिक बनाते हैं, खुद से ही देखते हैं कि याद कैसे होते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि माइकल, हॉर्वे और चार्ल्स। तो माइकल में से दोस्तों माइक ले लेते हैं हम, हॉर्वे में से हॉर्वे और चार्ल्स, यानी कि माइक चालू होवे। जब एक बात बताओ दोस्तों, जब हम कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो अपन माइक का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले ये तो पूछते हैं किसी से कि माइक चालू होवे, यानी माइक चालू है, माइक चालू होवे, यानी माइक से माइकल, होवे यानी हार्वे, चालू यानी चार्ल्स। तो मुझे लगता है दोस्तों ये ट्रिक काम आई होगी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्षेत्र में देखते हैं। दोस्तों, अगला क्षेत्र हमारा भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में भी दोस्तों 2020 में 3 लोगों को ये पुरस्कार सम्मिलित रूप से दिया गया है। पहले हैं रोजर पेनरोज, जो कि जर्मनी के हैं, रेनहार्ड गेंजेल, जो कि अमेरिका के हैं, और एंड्रिया गेज, जो कि अमेरिका के हैं। दोस्तों, इनको भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार क्यों मिला, क्योंकि दोस्तों ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत जो पूर्वानुमान होता है ना, इन लोगों ने वो किया। इस कारण से इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, इनके नाम भी थोड़े टफ लग रहे हैं, ये भी कैसे याद हो। तो दोस्तों, हम इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं अगर हमसे बनती है तो। रोजर पेनरोज, जिसमें से हम रोजर को लेते हैं, रेनहार्ड गेंजेल में से हम रेनहार्ड को लेते हैं, और एंड्रिया गेज में से हम एंड्रिया को लेते हैं। तो देखते हैं क्या ट्रिक बन रही है इनसे। रोजर रैन, यानी कि रोजर में से रोज, यानी कि रोज, रेनहार्ड यानी बहुत तेज बारिश, यानी रेन हार्ड लेवल की हो, यानी बहुत तेज बारिश हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड। अगर रोज बारिश बहुत हार्ड हो, यानी बहुत जोरदार बारिश डेली हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ खत्म। यानी जो भौतिक पूरी दुनिया, जैसे हम भौतिक दुनिया बोलते हैं, भौतिक संसाधन होती हैं, सारे क्या हो जाएंगे, खत्म। यानी भौतिक संसाधन, रोज अगर तेज बारिश हो, बहुत रेन हार्ड हो, तो सब कुछ हो जाएगा दोस्तों खत्म। यानी ये क्षेत्र में, किस क्षेत्र में हो गया, भौतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं, तो ये भौतिकी के क्षेत्र में हो गया दोस्तों। मुझे लगता है आपको ये नाम याद हो चुके होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला हमारा क्षेत्र है रसायन। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि रसायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार किन लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को ये सम्मिलित रूप से पुरस्कार मिला है। इमैनुअल चार्पियर, जो कि फ्रांस के हैं, और जेनिफर ए डोडना,
जो यूएस की हैं, यानी अमेरिका। अब दोस्तों ये देखना है कि रसायन के क्षेत्र में इन्होंने ऐसा क्या विशेष कार्य किया जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि का विकास इन लोगों ने किया था जिसके लिए इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये नाम भी थोड़े याद करने में आपको टफ लग रहे हों तो उसकी हम ट्रिक बना लेते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या ट्रिक बनती है इनकी। इमैनुअल से आपको ये नहीं लगता दोस्तों इमोशनल। दोस्तों ये बताओ आप इमोशनल कैसे होते हो? जब आपकी बॉडी में कोई हार्मोन रिलीज होता है। नॉर्मल सी बात है, अपन इमोशनल जब भी होते हैं जब कोई हार्मोन रिलीज होता है। किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस, जो कि बायो का कुछ भी बना रहे। जेनिफर, यानी आपको नहीं लग रहा जेनिफर फर्नांडिस, आपने नाम सुना है ना जेनिफर। तो दोस्तों जब हम जेनिफर को देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं दोस्तों? इमोशनल। और हमारी बॉडी में से क्या रिलीज होने लगता है? हार्मोन। हार्मोन क्या है दोस्तों? एक केमिकल, यानी कि रसायन। तो दोस्तों रसायन के क्षेत्र में यानी कि जेनिफर को देखेंगे इमोशनल हो जाएंगे। इमोशनल कैसे होते हैं दोस्तों? हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन कैसा होता है दोस्तों? केमिकल होता है। तो आपको ये याद हो गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो क्षेत्र है हमारा वो है शांति। तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये पुरस्कार दिया गया है 2020 में। दोस्तों उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है? भुखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इन्होंने 10 करोड़ लोगों की मदद की है। इस कारण से इस एजेंसी को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों मुझे लगता है इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहें तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा होता है तो बड़ी ज़ोर से रोता है वो। तो बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ आके उसको दूध पिला देती हैं, तो क्या होता है? बच्चा चुप हो जाता है। यानी कि बच्चा क्या होता है दोस्तों? भूखा। यानी भूखे को क्या मिल जाता है दोस्तों? भोजन। और फिर हो जाता है बच्चा शांत। यानी कि भूखे को अगर भोजन दे दें तो क्या हो जाएगा? शांत। यही कारण है जो शांति कब मिलती है? फूड प्रोग्राम। यानी कि दोस्तों याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले देखते हैं किस क्षेत्र में। दोस्तों अगला हमारा जो क्षेत्र है वो है अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन। दोनों ही यूएस के हैं। दोस्तों इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के जो तरीके होते हैं इन्होंने इसका आविष्कार किया। इस कारण से इन दोनों ही वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार 2020 में दिया गया। दोस्तों ये नाम भी देखने में थोड़े टफ लग रहे हैं तो चलो इनकी भी ट्रिक बना लेते हैं कुछ। दोस्तों मिलग्रोम में से हम क्या ले लेते हैं दोस्तों? मिल। और विल्सन में से विल। दोस्तों जब लॉकडाउन चल रहा था, कोविड जैसी भयानक समस्या हमारे सामने आई है, तो दोस्तों लोगों क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब लोगों का कहना क्या है कि कुछ काम धंधा मिले विले तभी हमारा कुछ हो सकता है। यानी काम धंधा क्या हो गया? एक इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र का काम है। काम धंधा इकोनॉमी से रिलेटेड है। और मिले विले यानी जब कुछ काम मिल जाए हमको तो हमारा रोजगार का हमारा काम चलता रहेगा। तो याद रखना दोस्तों, मिले विले या काम धंधा, इसका मीन से काम धंधा मिले विले का क्या अर्थ हो गया दोस्तों? कि हमको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलग्रोम और विल्सन को ये पुरस्कार दिया गया है। आपको ये ट्रिक से याद हो गया होगा दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों 2020 में साहित्य के क्षेत्र में एक अमेरिकी कवित्री हैं लुइस ग्लूक, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है दोस्तों? शानदार काव्य शैली के लिए। और दोस्तों एक नाम है इसके लिए, मुझे नहीं लगता आपको ट्रिक चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लूक में से दोस्तों हम लेंगे ग्लू क्या होता है दोस्तों? गोंद। दोस्त ये इतनी अच्छी कवित्री, इतनी शैली है, जब इनकी कोई साहित्य की किताब को पढ़ता है तो दोस्तों एक गोंद की तरह उस किताब से चिपक जाता है जब तक उसे ख़त्म नहीं कर लेता है। यानी कि गोंद की तरह चिपक जाता है। तो क्या हो गया दोस्तों? लुइस ग्लूक। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों हमने सभी क्षेत्र अपने कंप्लीट कर लिए हैं और नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी है।
तो दोस्तों हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा दोस्तों।